सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़े और गंभीर मुद्दे पर, अमेरिका और चीन के बीच बंदरगाहों और समुद्री रास्तों की जंग। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन इस समय दुनिया के लगभग 100 से ज़्यादा बड़े बड़े पोर्ट्स यानी बंदरगाहों पर सीधा या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है और अब अमेरिका ने इसे चुनौती देने का फैसला किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे चीन का पोर्ट साम्राज्य आखिर है क्या, इसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की नई नीति है क्या, अमेरिका की नई नीति पर चीन का स्टैंड क्या है, साथ ही इसके वैश्विक असर क्या हो सकते हैं। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ राउटर्स की खबर है, यूएस टारगेट चाइना ग्रिप ऑन ग्लोबल पोर्ट्स इन स्वीपिंग मैरीटाइम मिशन। मतलब यहाँ लिखा है, अमेरिका ने व्यापक समुद्री अभियान के तहत चीन की वैश्विक बंदरगाहों पर पकड़ को चुनौती दी। अब चीन का पोर्ट साम्राज्य आखिर है क्या, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। साल 2013 में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। इसके तहत चीन ने दुनिया भर के पोर्ट्स, सड़कें और रेल नेटवर्क में निवेश किया। दूसरा पॉइंट है दुनिया भर में पोर्ट्स। चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 100 प्लस अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स में है। प्रमुख क्षेत्रों में एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका शामिल है। तीसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण पोर्ट्स के उदाहरण। पायरिस ग्रीस यूरोप का बड़ा पोर्ट, चीन की कॉस्को कंपनी के पास 67% हिस्सेदारी। ग्वादर पाकिस्तान, चीन को अरब सागर तक सीधा रास्ता देता है। हम्बनटोटा श्रीलंका, कर्ज के कारण 99 साल के लिए चीन को लीज पर दिया गया। पनामा, जमैका और कैरिबियन पोर्ट्स, रणनीतिक व्यापार और समुद्री मार्ग। चौथा पॉइंट है रणनीतिक महत्व। पोर्ट्स चीन को समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सैन्य संचालन में फायदा देते हैं। इन पोर्ट्स के जरिए चीन विश्व भर में आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है। पांचवा पॉइंट है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। कुछ देशों में चीन भारी कर्ज देकर पोर्ट्स का नियंत्रण ले रहा है, उदाहरण हम्बनटोटा श्रीलंका और ग्वादर पाकिस्तान। छठा पॉइंट है वैश्विक पकड़। चीन अब दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर प्रभाव रखता है। यह अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बन गया है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की नई नीति क्या है, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है पश्चिमी कंपनियों को समर्थन। अमेरिका चाहता है कि पश्चिमी निवेशक और कंपनियां चीन की हिस्सेदारी वाले पोर्ट्स खरीदे, उदाहरण ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों के जरिए हचिसन पोर्ट्स जैसी संपत्तियों में निवेश। दूसरा पॉइंट है जहाज निर्माण और नौसेना मजबूत करना। अमेरिकी शिपिंग और नौसेना उद्योग को मजबूत करना, मर्चेंट फ्लीट यानी वाणिज्यिक जहाज बेड़ा को बढ़ाना। तीसरा पॉइंट है शिपिंग रजिस्ट्रीज और मेरीटाइम लॉ पर पकड़। जहाजों की कानूनी रजिस्ट्रियां और समुद्री नियमों पर नियंत्रण, ताकि चीन पर अमेरिका की पकड़ बनी रहे। चौथा पॉइंट है तकनीक का इस्तेमाल। सैटेलाइट और AI से पोर्ट और समुद्री मार्गों की निगरानी, समुद्री माल और जहाजों की ट्रैकिंग। पांचवा पॉइंट है रणनीतिक पोर्ट्स पर नजर। ग्रीस, स्पेन, पनामा, जमैका और कैरिबियन क्षेत्र के पोर्ट्स, ताकि चीन के समुद्री प्रभाव को चुनौती दी जा सके। छठा पॉइंट है वैश्विक गठबंधनों में साझेदारी। नाटो और क्वाड देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी दबाव बढ़ाना। दोस्तों, अब अमेरिका की नई नीति पर चीन का स्टैंड या प्रतिक्रिया क्या है, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है व्यापार और विकास प्रोजेक्ट्स के लिए रक्षा। चीन कहता है कि उसके पोर्ट, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स केवल व्यापार और आर्थिक विकास के लिए है। यह किसी देश की संप्रभुता या सुरक्षा को खतरे में नहीं डालते। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला। चीन का दावा सभी निवेश और संचालन अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों के अनुसार है। चीन यह सुनिश्चित करता है कि उसके पोर्ट्स और निवेश स्थानीय कानूनों के खिलाफ नहीं है। तीसरा पॉइंट है अमेरिका पर आरोप। चीन कहता है कि अमेरिका अपनी राजनीतिक और सैन्य हितों के लिए वैश्विक व्यापार में हस्तक्षेप कर रहा है। चीन इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राजनीति का उदाहरण मानता है। चौथा पॉइंट है शांतिपूर्ण विकास का संदेश। चीन बार बार कहता है कि उसकी नीतियां पीसफुल राइज यानी शांतिपूर्ण विकास पर आधारित है। समुद्री सुरक्षा और पोर्ट्स पर पकड़ का उद्देश्य सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि व्यापार और लॉजिस्टिक का विकास है। पांचवा पॉइंट है वैश्विक निवेश जारी रखने का इरादा। चीन अब भी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपने पोर्ट्स और निवेश को बढ़ाने की योजना में है। अमेरिका की रणनीति के बावजूद चीन वैश्विक पोर्ट नेटवर्क मजबूत करना चाहता है। अब अमेरिका की नई नीति के कुछ वैश्विक असर भी है, उसे भी जानना जरूरी है। उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है एशिया में रणनीतिक दबाव।
भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ मिलकर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती पकड़ को चुनौती दे रहे हैं। ये क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट है यूरोप पर असर। ग्रीस, स्पेन जैसे देश जिनके पोर्ट्स में चीन की हिस्सेदारी है, अमेरिका और चीन के बीच दबाव में फंस गए हैं। ये देशों को निवेश और व्यापार के फैसलों में दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में प्रतिस्पर्धा। अमेरिका अब इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती मौजूदगी को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों को आर्थिक निर्णयों में नया संतुलन बनाना होगा। चौथा पॉइंट है वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर असर। चीन पर अमेरिका का दबाव वैश्विक माल और ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है। पोर्ट्स और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण का मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की लागत और समय को बढ़ा सकता है। पांचवा पॉइंट है समुद्री सुरक्षा और सैन्य रणनीति। अमेरिका की नीति के चलते समुद्री सुरक्षा और नौसेना गतिविधियां बढ़ेगी। रणनीतिक जलमार्गों पर निगरानी और सुरक्षा का वैश्विक स्तर पर महत्व बढ़ेगा। छठा पॉइंट है वैश्विक राजनीतिक गठबंधन मजबूत होंगे। नाटो, क्वाड और अन्य साझेदारियों के माध्यम से अमेरिका अपनी रणनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर रहा है। इससे वैश्विक राजनीति में नए गठबंधन और प्रतिस्पर्धा उभर सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमेरिका और चीन की खींचतान अब सिर्फ जमीन या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्र और बंदरगाहों तक पहुंच गई है। ये जंग आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को बदल देगी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका चीन की पकड़ ढीली कर पाएगा या चीन और मजबूत होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।